गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग का आज का टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी। Velocity, speed of an object gives its magnitude of rate of motion. Thus, but it does not tell us anything about the direction of motion. जो स्पीड होती है वो क्या करती है, वो हमें जो मोशन का रेट होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसके बारे में बताती है, पर हमें कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। If we specify the direction of motion too, अगर हम मोशन के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बता रहे हैं, then the concept becomes more comprehensive. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, more comprehensive बन जाता है। For this purpose we define a new term. तो इस पर्पस में हम लोग क्या करेंगे, न्यू टर्म को डिफाइन करेंगे और उसको बोलेंगे वेलोसिटी। Velocity of an object is its speed moving in a particular direction. Velocity क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। Thus, velocity of an object may be defined as a displacement of the object per unit time. तो हम velocity को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, displacement of the object per unit time. Velocity is equal to displacement upon time. ये है आपका velocity. इसमें हम velocity को small v से डिफाइन करते हैं, displacement को small s से और time को t से। Velocity is a vector. क्या जो velocity है ये आपकी vector है। As a displacement having a magnitude as well as direction is a vector. Hence the velocity is a vector quantity. Displacement, जब displacement में magnitude होता है और उसके साथ साथ direction भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम vector quantity बोलते हैं। तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी में हमारा स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की क्या यूनिट है, as velocity is defined as a displacement per unit time. तो जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करा गया डिस्प्लेसमेंट as per unit time, hence unit of velocity is equal to unit of displacement upon unit of time. Accordingly, the SI unit of velocity is meter per second. इसलिए जो वेलोसिटी की SI यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। And the CGS unit of velocity is kilometer सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो CGS यूनिट है वो है आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। For moving vehicles, velocity is generally expressed in kilometer per hour. और जो vehicles आपके move कर रहे होते हैं उनके जो velocity होती है वो आपकी किसमें मेजर करी जाती है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करी जाती है। Thus, effectively, unit of velocity is same as the unit of speed. इसलिए जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड के इक्वल ही है।
However, we must specify the direction of motion while expressing the velocity. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, तो हम किसके बारे में बता रहे होते हैं, हम वेलोसिटी के बारे में बता रहे होते हैं. For example, if an object is moving with a speed of 20 मीटर per second from south to north, अगर हम example ले, हमारा कोई object है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ. Then the velocity of an object is said to be 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. तो हम इसको क्या बताएंगे, जो वेलोसिटी है वो हम बताएंगे, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ से. अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटीज हैं उसके क्या टाइप्स है. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, आपके वेलोसिटी के क्या टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अब आपकी वेलोसिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो फर्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड थर्ड है आपका एवरेज वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी. If a moving object covers equal displacement in equal interval of time, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, howsoever small these intervals, ये जो इंटरवल्स हैं कितने भी स्मॉल क्यों ना हो, then the velocity of an object is said to be uniform velocity. तो हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं. वेरिएबल वेलोसिटी, the velocity of an object is said to be uniform, non-uniform if its cover unequal displacement in equal interval of time. हम नॉन वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. फिर नेक्स्ट आता है हम आपका लार्ज एवरेज वेलोसिटी. For object having non-uniform velocity, we define the average velocity as a rate of total displacement of the object and total time taken for that. तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हम डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी में. उसमें हम क्या लेंगे, रेशियो निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट का, मींस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, और किससे निकालेंगे, उसने कितना टाइम टेकन करा है. ऐसे हम क्या फाइंड करेंगे, ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे. तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू
total displacement upon total time. In case the velocity of an object moving along a straight line is in changing a uniform rate, the average velocity of an object is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity of a time interval. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है अपनी यूनिफॉर्म रेट को बिना चेंज किए, तो इस तरीके से आप जो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन से फाइंड करेंगे, मींस बिना चेंज किए जो यूनिफॉर्म स्पीड में वो चल रहा है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी v, फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी u और फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी v एंड डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? We have seen that speed has only magnitude, but velocity has both magnitude as well as direction. जैसे आप लोगों ने देखा जो स्पीड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर जो वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होता है और स्पीड भी होता है, मींस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। Magnitude of velocity and speed of an object are equal only if the object moves in a straight line in the given direction. वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और ऑब्जेक्ट की स्पीड तभी इक्वल हो सकती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है जो उसको डायरेक्शन दी गई है। It is so because then displacement will be equal to the distance covered in an equal interval of time. तो इस तरीके से जो आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है वो क्या दी गई है, इक्वल इंटरवल में कवर करने के लिए दी गई है। In general, magnitude of velocity is less than of speed. तो जनरली जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, स्पीड से कम होती है। बीइंग अ वेक्टर, जब आपकी जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जब हमारा जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी में है तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और ये नेगेटिव में भी हो सकता है। Average speed of a moving object cannot be zero, but average velocity can be zero. जो एवरेज स्पीड है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड है ये कभी भी जीरो नहीं होगी, बट जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या हो सकती है, ये जीरो हो सकती है। अगर अब हम देखते हैं डिफरेंस टेबल वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में। स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो स्पीड होती है वो किसमें डिफाइन करती है, पर डिस्टेंस डिफाइन करती है, आपकी स्पीड डिफाइन करती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में, पर जो वेलोसिटी होती है वो डिफाइन करती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट डज इट मूव। स्पीड हमको बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव करा, पर जो वेलोसिटी है ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा कितना फास्ट था और किस डायरेक्शन में था। स्पीड बताती है
ये स्केलर है, स्पीड जो स्पीड होती है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है, पर जो वेलोसिटी होती है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये पॉजिटिव और उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। The average speed of a moving object is always finite and cannot be zero. जो average speed होती है वो हमेशा finite होती है, वो कभी भी zero नहीं हो सकती है। But जो average velocity होती है ये क्या हो सकती है, ये zero हो सकती है। अब इसी तरीके से हम दो क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, a tourist cab goes from Delhi to Agra in the morning and comes the journey of 240 किलोमीटर in 4.5 hours। एक टूरिस्ट कैब थी, वो दिल्ली से आगरा गई और उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में, 4.5 आवर्स में। The cab returned from Agra to Delhi during night time, covered the journey in 3.5 hours। फिर क्या हुआ, जो कैब थी वो वापस आती आगरा से दिल्ली आई और उसने कितना टाइम लिया, 3.5 hours उसने लिए। Calculate the average speed and average velocity of the cab। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 240 प्लस 240 तो कितना हो गया, 480 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में टोटल टाइम, जब वो दिल्ली से आगरा गया था तो उसने टाइम लिया 4.5 आवर्स, प्लस जब वो आगरा से दिल्ली आया तो उसने टाइम लिया 3.5 आवर्स, तो टोटल हो गया 8 आवर्स। तो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 डिवाइड बाय टाइम है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी में आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में हमारे स्पीड के साथ साथ जो डायरेक्शन भी दी जाती है, पर यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है, मतलब कि जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मीन्स वो 240 जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वापस 240 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम 8, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर और मीन्स 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bus cover a distance of 30 kilometer during first hour of its motion। जो बस थी उसने फर्स्ट आवर में मीन्स फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर कवर किया, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 26 किलोमीटर इन थर्ड आवर along a straight road। Find, calculate the average speed of the bus। यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो
सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट में था 30, सेकेंड में था 40, थर्ड में था 26। तो टोटल उसने कवर किया 96 किलोमीटर। उसके बाद में जो उसने टोटल टाइम लिया वो था 1 + 1 + 1 मीन्स इक्वल 3 आवर्स। तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 96 किलोमीटर और टोटल टाइम है आपका 3 आवर्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया? 32 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आज हमने पढ़ा, आज हम लोग ने कवर किया स्पीड विद डायरेक्शन। मीन्स जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की रेट चेंज होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।